आप सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन। मैं आज आपके सामने, मेरे माइंड में एक विचार आया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पर्सनल नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे देश के लिए है। पहले ही हमारा देश और समुच विश्व एक महामारी से गुजर रहा है, कोरोना, गिफ्टेड बाय चाइना। और एक बहुत बड़ा संकट, इससे भी हम निजात पा लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, वो है चाइना। चाइना ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि हमारे देश के अंदर आकर लद्दाख में इन्होंने हमारे 20 ट्रूप्स को किल्ड किया है। लेकिन वो किल्ड नहीं हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, और 20 मोर देन 40 पर भारी पड़े हैं। ये भी मैं चाइना को बता देना चाहता हूं। क्या रूपरेखा रही है इतना तो हमें पता नहीं है, बट लेकिन इतना जरूर है, विश्वास है अपने देश की सरकार पर, अपने अपोजिशन पर, जो अपना विपक्ष है, कि ये दोनों एक साथ होकर इस देश के बारे में, इसकी अखंडता के बारे में सोचें। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ये एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि इस समय को कैसे संभाला जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे उन्होंने कैसा भी अच्छा किया हो, बुरा किया हो, पॉजिटिव रहे हो, नेगेटिव रहे अप्रोच में, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और उनमें भी वो शक्ति है, वो भावना है, वो देश हित के बारे में सोचेंगे। चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी या जनता दल, वो सब हमारे अग्रणीय हैं, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं। और मैं एक अपने देश के लोकतंत्र के नाते, गणतंत्र के नाते सिर्फ एक ही बात मैं कहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ समय पहले कि समस्याओं में समाधान है और कठिनाइयों में अवसर है। आज कठिनाई तो है, लेकिन अवसर भी है, और वो अवसर हम सब जानते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, सोचो और ज़्यादा मत सोचो, एक्शन की तैयारी करो। ये चाइना एक नासूर की तरह है जो हर समय चुपता रहेगा। इसको निकालने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि समुच्च विश्व आपकी तरफ देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई स्टेप लो। हमें दूसरों के कंधों पर बंदूक चलानी नहीं है, हमें पता है हमारी ताकत क्या है, और आज वही समय है कि हमें अपनी ताकत को दिखाना है कि हम हैसियत क्या रखते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि 370 धारा, आर्टिकल 370 रिड्यूस्ड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। We like this step given by the government, and there are so many issues could be resolved by our government, but it is very massive issue, very massive. We have to take the step against of the China, because China has been covered by the commercially over the India. चाइना ने अपना पूरा प्रभुत्व अपने को फैला दिया है। अब मौका है, दस्तूर भी और सही समय है कि हमें इसको जड़ से खत्म कर देना है। एक देश के नागरिक के नाते एक छोटा सा मेरा अपना विचार था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यही था कि हम एकजुट हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधि इतना कमजोर नहीं है। हमें विश्वास है आप स्टेप लेंगे, हमें इसका भी अंदाजा है, क्योंकि बिना इसके काम चलने वाला नहीं। कितने भी समझौते होते रहे, अगर संविधान में ये लिखा है कि हमारी आर्म्स वहां पर जा रही हैं और उसमें हथियार
आर्म्स को लेकर जाना उचित नहीं। अगर वो हम पर फायरिंग करते हैं तो उससे पहले हमें फायर ओपन कर देना चाहिए। हमें ये बंदूकें साजो सामान और सजाने के लिए नहीं रखी हैं, ये हमें एक्शन के लिए रखी है। और आज हमने इस शक्ति को, जो चाइना अपने आप को महाशक्ति बोलता है ऑल ओवर वर्ल्ड, इसको ये दिखाना है कि आप तो हैं, लेकिन वी आर द सुप्रीम फ्रॉम यू। क्योंकि हम में कैलिबर है, पैशन है, और वो हम कर सकते हैं। सिर्फ भारत के साथ साथ और भी कंट्रीज हमारा साथ दे रही हैं, बट लेकिन तब देंगी जब हम खुद मजबूत होंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज हमारा साथ दे रही हैं, और हम चाहते हैं कि आप सही एक्शन लें, सही टाइम पर लें, और उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा और हम विजयी होंगे। सो इसी के साथ आप सबका अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ ये विचार जो मेरी तरफ से थे आप सबको अच्छे लगे होंगे और आप भी सपोर्ट करें। वी आर द नेशन and it's our responsibility for our country. Thank you very much.